हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू वो किस तरह से फील्ड लाइंस उसकी बनेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है कि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसकी वजह से करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसमें समझेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखो, ये आपके इसको ये समझ लो कि ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, क्लियर, आपको सारी एक्टिविटीज़ आपको क्लियरली पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। यदि आप एक्टिविटीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के क्वेश्चंस को मिस कर दोगे एग्ज़ाम में। कई बार बच्चे सोचते हैं एक्टिविटी क्या पढ़नी है, लेकिन एक्टिविटीज़ सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्टिविटी, क्योंकि मैग्नेटिक चैप्टर में तो आपका मेन अब एक्टिविटीज़ ही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सेटअप क्या है। सबसे पहले सेटअप समझो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनता है, अभी जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर लिया होगा वो और अच्छे से समझेंगे, जिन्होंने करंट कर लिया होगा वो भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे। लेकिन चूंकि एक बच्चे ने अभी मुझसे क्वेरी की थी MCQ देख करके, तो मैं इसलिए उसका ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है तो आप देख सकते हो ये हमने एक बैटरी ली है। क्या ये हमारी बैटरी है। ठीक है, 2 सेल लगे हैं, राइट। फिर हमने यहाँ पर ये एमीटर लगाया है, ये हमारा हो गया एमीटर। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंट लगा लेते हैं। ये हमारा के है जो कि हमारा होता है स्विच। ये हमने सब यहाँ पर अटैच किया है। साथ में ये हमारा एक कॉपर वायर है। ये क्या है आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये आपका कॉपर वायर है। और यहाँ पर कॉपर वायर में आपने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया है। ये एक कार्डबोर्ड है जिसको आपने फिक्स करा है, और इस कार्डबोर्ड को आपने ऐसे फिक्स किया है कि ये शिफ्ट ना हो, मतलब ये ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे खिसक रहा है, ये एक जगह पर यहाँ पर सेटल हो गया है, राइट। और ये कार्डबोर्ड आपने किन पॉइंट्स के बीच में लगाया है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में आपने कार्डबोर्ड लगाया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब हमने क्या करा है, हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, स्विच ऑन द बैटरी, राइट। यू विल सी दैट करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो होने लगेगी सर्किट में, करंट फ्लोज इन द सर्किट। यहाँ पर इस कार्डबोर्ड पर हमने क्या डाला हुआ है, आयरन फिलिंग्स को डाला हुआ है। ये आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये लोहे का चूरा समझ लो आप, आयरन का चूरा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो होगी तो हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को टैप करेंगे। जब हम इसको टैप करेंगे, ठीक है, आप फिंगर से इसको टैप करोगे जैसे आप टेबल पे करते हो। तो जब आप इसको टैप करोगे तो आप देखोगे जो हमारी आयरन फिलिंग्स है ना, वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगी। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सर्कल्स बने हुए हैं ये आयरन फिलिंग से बने हैं, और ये शो करती है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हुई उसके कारण क्या है, ये आयरन फिलिंग्स इस तरह से सर्कल्स में अरेंज हो जाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेती हैं और अरेंज हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो हमारी किधर से जा रही है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फ्लो होती है करंट, इसलिए हमने ऐसे एरो लगाए हैं। आप देखोगे एमीटर में आप रीडिंग पढ़ पाओगे कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और फिर हमारी करंट होते हुए एक्स और वाई में, एक्स से वाई में, फ्रॉम एक्स टू वाई आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट फ्लोज, करंट किस में फ्लो हो रही है, एक्स से लेकर के वाई में। और जब करंट फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सीधा ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, राइट। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेंगे, लेकिन यदि आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, सपोज़ आपने ये वाला टर्मिनल आप पॉजिटिव कर दो, सपोज़ ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव कर दो, ये वाला नेगेटिव कर दोगे, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, नीचे से ऊपर आएगी, यानी कि वाई से एक्स में आएगी, और जब वाई से एक्स में आएगी तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी।
यानी कि आपने यदि करंट को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जानी है। सेकेंडली, एक दो चीज़ें और भी यहाँ पर समझ सकते हो। ये तो उस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, राइट, ये यहाँ पर आप एक कंपास रखोगे। सपोज़ आपने ये क्यू जो है एक कंपास है सपोज़ यहाँ पर, तो ये कंपास क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा। तो हमें जो उसकी जो नॉर्थ पोल दिखेगा हमको, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने देखा जब एक्स से वाई में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है। अब यदि हम करंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, करंट को घटाया बढ़ा सकते हैं। यदि हम करंट बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। यानी जो ये निडल में जो कंपास के निडल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यदि आप इफ़ करंट इंक्रीजेज, और आप देखोगे इफ़ करंट इंक्रीजेज, यदि आप करंट को बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, आपको कैसे पता लगेगा बढ़ी है, कि जो डिफ्लेक्शन होगा ना, डिफ्लेक्शन से आपको पता लगेगा। डिफ्लेक्शन इन कंपास, जो कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपको बताएगा कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी है। यानी जब बढ़ जाएगी, कंपास की निडल यदि ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी मीन्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कम डिफ्लेक्शन होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जब आप करंट को डिक्रीज़ करोगे, करंट कम होगी, तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड की कम हो जाएगी और डिफ्लेक्शन कम होगा नीडल में। एक और चीज़ होती है, अब यदि आप इस कंपास को प्लेस कर दोगे पास में कॉपर वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में या आप देखोगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्योंकि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और जब आप उसको दूर प्लेस करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे यहाँ पर कि इफ़ द कंपास इज केप्ट नियर द वायर, जो कॉपर वायर उसके पास में रखा, तो डिफ्लेक्शन विल बी मोर। और ये क्या शो करेगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है फील्ड की वो बढ़ रही है। और एंड इफ़ द कंपास इज केप्ट फार फ्रॉम द वायर, ठीक है, दूर रखा आपने, तो डिफ्लेक्शन इज लेस, डिफ्लेक्शन कम होता है कंपास निडल में। कंपास निडल शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो ये आपकी कंप्लीट एक एक्टिविटी हो जाती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर है। आई होप बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी आपने समझ ली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।